People they want me to be same energetic, same like वाला जोर से गाना। और जो मैं म्यूजिक लिखती हूँ तो बहुत ही सॉफ्ट वाली राइटिंग है मेरी। कितनी लैंग्वेजेस में आप गाने गा सकती हैं? I have sung in Sindhi, परचन शाल पवार ढोलिया, पंजाबी, बलोची, बुरुश की my own language, उर्दू, इंग्लिश, सिराइकी, ओ यार डाडी इश्क गातिश लाई है। एक बार मैंने एक इटालियन में भी गाया था फॉर एन एम्बेसी। I also listen to Korean songs, तो मैं somewhat वो भी गाने की कोशिश करती हूँ अपने आप में। शिकवा जवाबी शिकवा, उसका आइडिया कैसे आया? ये लक से हुआ है, ये ऊपर वाले की वजह से हुआ है। सो शिकवा जवाबी शिकवा केम वेरी कोइंसिडेंटली आया और इट वाज मेंट टू बी आई थिंक। हम इस वक्त एज ए म्यूजिक इंडस्ट्री कहाँ पे स्टैंड करें? मुझे लग रहा है हम बड़े तुक्के पे स्टैंड कर रहे हैं। बेसिकली आपका ताल्लुक हुंजा से है। Yeah. हुंजा से इतनी सिंगर्स आती नहीं है। Yeah. आपने ये जिंक्स कैसे ब्रेक किया? एक्चुअली मैंने ही ब्रेक किया और उसके आई वुड से आई एम प्राउड टू टेक द क्रेडिट कि अब अगर हुंजा से कोई टैलेंट आ रहा है दैट इज़ ओनली बिकॉज आई वॉज द फर्स्ट पर्सन हु टुक दिस डेयरिंग स्टेप और आई हैड टू ब्रेक इट बिकॉज व्हेन आई हैड अ ड्रीम। और अक्सर लोगों का जब ख्वाब होता है तो लोग कहते हैं कि यार ये कभी हुआ नहीं है, हम करेंगे तो पता नहीं। तो ये मैंने नहीं सोचा कि कभी नहीं हुआ तो मैं कैसे कर सकती हूँ। मैंने बोला कभी नहीं हुआ है, हर चीज़ का एक फर्स्ट होता है कोई ना कोई। चांद पे भी कोई गया नहीं था, एक बंदा चला गया और उसके बाद अब पीपल आर ट्राइंग। सो आई वाज लाइक कि somebody has to break the jinx, so why not me? So I broke it. It was extremely difficult. बट अब जो है ना रास्ता मेरे ख्याल से मेरे लिए भी स्मूथ हो गया है और बाकी आने वाले टैलेंट के लिए भी स्मूथ हो गया है। आपकी जो आवाज़ है उसकी एक ख़ास बात ये कि वो यूनिक है ना। आपसे पहले कोई ऐसा आया है और अभी तक तो कोई भी नहीं आया है। तो ये आपके लिए इसका फ़ायदा है या नुकसान होता है? मैं इसको फ़ायदा ही समझूंगी क्योंकि मेरे अंदर मुझे होता था उस टाइम पे भी जब मैं गाना गाती थी कि हर कोई गा लेता है, तो ये मुझे क्यों इतना ज़्यादा मतलब अटेंशन मिल रही है गाते हुए। तो मुझे रियलाइज़ ही जब ये हुआ कि ये एक टोन ऐसा टोन है विच इज़ अ वेरी यूनिक टोन एंड आई यूज़ टू हेट दिस टोन बाय द वे। या आई नेवर यूज़ टू लाइक द टोन ऑफ माई वॉइस वाइल स्पीकिंग, बट देन आई रियलाइज़ कि दिस इज़ अ यूनिक थिंग दैट आई शुड चेरिश। तो बस मुझे इस यूनिकनेस की वजह से ही वो पुश मिला, वो स्टेप लेने का डेयर आया कि भाई एक यूनिक टोन है, आई थिंक द वर्ल्ड वुड लव टू सी। So which is why I was able to take the step and now and it's a plus point for me because obviously unique चीज़ें किसको नहीं पसंद आती, one of a kind. So thank you so much for saying that क्योंकि कभी कभार मुझे एहसास नहीं होता कि मेरा टोन यूनिक है, लेकिन आप जैसे अच्छे लोग जब मुझे बताते रहते हैं तो फिर मुझे इस चीज़ का रिमाइंडर मिलते रहता है। आपके भाई साहब? या समीर उल्ला बेग, वो भी म्यूजिशियन है। या सिबलिंग राइवलरी कितनी होती है? आई विल बी ऑनेस्ट, राइवलरी का नहीं पता बट जब हम साथ काम करते हैं ना तो मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि फैमिली जब साथ काम करे प्रोफेशनली तो बहुत मुश्किल होता है। इनिशियली जब जिसने मुझे ज्वाइन किया था ही वाज 17, तो तब बड़ी कच्ची उम्र थी उसकी, बट वक्त के साथ यू नो ही इज़ अ गाय एंड व्हेन ही वाज बिकमिंग अ रेबल आई हैड अ टफ टाइम टू डील विद दैट। बट नो मतलब वो सुनता था मेरी, लेकिन फिर बहुत छोटे मोटे क्लैशेस होते रहते थे। मेरी 2 एल्बम्स उसने प्रोड्यूस की है और वो किस हाल में प्रोड्यूस हुई है नोबडी नोज़, कितने झगड़े हुए हैं हमारे उसके पीछे, बट ये तो चलता रहता है, दोस्तों से भी झगड़े हो जाते हैं। बट है मतलब टिप्स तो होते रहते हैं, इख्तिलाफात होते रहते हैं, बट द वर्क हैज़ टू गो ऑन, राइट? सो या इस वक्त म्यूजिक इंडस्ट्री में 3 नताशा हैं। या नताशा नूरानी, नताशा नताशा उमेरा उमेरा एजाज एजाज और नताशा बेग। या मतलब क्यों? इससे पता आपको कितना फ़ायदा होता है, नुकसान होता है? मुझे नहीं पता कि हम लोग इस चीज़ से फ़ायदा नुकसान उस तरह से फेस करते हैं कि नहीं, बट देयर वाज अ टाइम इन माय स्कूल आई वाज द ओनली नताशा, ठीक है? मतलब नताशा नेम वाज नॉट दैट कॉमन एंड नाउ व्हेन आई एम इन द इंडस्ट्री देयर आर 3 नताशास एंड इट हैज़ मतलब इस नाम कॉमनैलिटी की वजह से काफ़ी चीज़ें हुई हैं। जैसे एक और सिंगर अभी शायद इतना सीन में नहीं है, एक नताशा खान भी हैं apparently, और this one time me before like coming to the Coke studio एक सीज़न में she was in Coke studio और उनका जब लिस्ट आई अनाउंसमेंट की तो उसमें मेरा नाम आ गया था नताशा बेग, वो नताशा खान की जगह, और everyone was calling me congratulating me और मैं सबको कह रही हूँ कि dude it's not true and they're like अब क्यों छुपा रही हो, they were denying, they people thought I'm lying। वो मेरे लिए बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग पॉइंट हो गया था। तो इस तरह की चीज़ें अभी भी होती रहती हैं, कुछ भी न्यूज़ में कहीं पे नताशा नूरानी के लिए नताशा बेग हो जाएगा, मेरे लिए नताशा नूरानी हो जाएगा।
और इन रियल लाइफ ऑल्सो कुछ लोगों ने आके ना मुझसे बड़ी वी आर योर फैंस, हमने आपका ये गाना सुना है, वो नताशा नूरानी का गाना होता है. सो इट हैपेंस या, बट इट्स फाइन. आई लव ऑल ऑफ देम. लेकिन एक जो चीज़ आपके पास है जो उनके पास थी वो है शिकवा, जवाबी शिकवा. उसका आइडिया कैसे आया था? इसका आइडिया मुझे लगता है ये सब तो ऊपर वाले ने करवाया है. सो ऑल थैंक्स टू, ऑल क्रेडिट गोज टू अली हमजा एंड ज़ुएब काजी, हैंड्स डाउन. ऑल्दो इन द सीज़न, जिस सीज़न में मैं थी कोक स्टूडियो के, वो उतना अच्छा नहीं उस तरह से कर पाया बाकी सीज़न से. बट आई थिंक शिकवा जवाब शिकवा वो मार्क छोड़ गया, थैंक गॉड. वरना अगर मेरे लिए भी वो वाला सीज़न मेक और ब्रेक वाला था, बिकॉज मेरा डेब्यू था. तो इट ऑल हैपेंड, मेरा फर्म बिलीव है कि ये लक से हुआ है, ये ऊपर वाले की वजह से हुआ है. सो शिकवा जवाब शिकवा केम वेरी कोइंसिडेंटली आया, और इट वॉज मेंट टू बी, आई थिंक. कितनी लैंग्वेजेस में आप गाने गा सकती हैं? ज़रा उंगलियों पे गिन के बताइए. आई ट्राई. सिंस म्यूज़िक को आप लैंग्वेज इस तरह से याद हो जाती है कि आप जब म्यूज़िक जो है ना चीज़ें आपके लिए बड़ा इजी कर देता है याद करने में, तो इसीलिए मैं याद कर लेती हूँ. हाँ, ये अलग बात है कि प्रोनाउंसिएशन में शायद ऊपर नीचे कुछ हो जाती है, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं सही करूँ. सो आई हैव संग इन सिंधी, सिराइकी, पंजाबी, बलोची, बुरुशस की माई ओन लैंग्वेज, उर्दू, इंग्लिश, एंड एक बार मैंने एक इटालियन में भी गाया था फॉर एन एम्बेसी. अच्छा, आई ऑल्सो लिसन टू कोरियन सॉन्ग्स, तो मैं समवट वो भी गाने की कोशिश करती हूँ अपने आप में ही. तो अभी तो मैंने आपको 9 गिनवाए हैं फ़िलहाल, अभी मुझे याद नहीं आ रहा कि और कितने लैंग्वेजेस हैं. कितनी आप इसमें से लैंग्वेजेस में गाना एक एक लाइन सुना सकती हैं हमको? आई कैन ट्राई. आई मीन सिंधी में मैं अक्सर जो गा रही होती हूँ वो है परचन शाल पवार ढोलिया मारू मूसा, परचन शाल पवार. ये हो गया सिंधी. सिराइकीज़ हुल हुला के इश्क जो आया, इश्क अवेड़ा बहन न देदा, की कंदा कर. मैं एक मिनट लिरिक्स भूल रही हूँ, वापस करते. काफ़ी है. काफ़ी है. हाँ, हाँ. अच्छा. सो यार डाडी है कि ओ यार डाडी इश्क गातिश लाई है, यार डाडी इश्क गातिश. और शिकवा जवाब शिकवा में उर्दू फ़ारसी मिक्स है. और इंग्लिश में गा लेती हूँ. मैंने अपने टाइम पे जब मैंने करियर शुरू किया था तो मैंने बड़ा इंग्लिश में गाया था. और कोरियन का मैं कुछ याद करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आई थिंक मैं कोई ज़रूर भंड मारूंगी. और जो आपकी नेटिव लैंग्वेज उसमें? ओह, नेटिव में आई वुड लव टू. नेटिव में हाँ, एक हमारे रीजन की बड़े सुपरस्टार हैं शाहिद कलंदर, तो उनका एक गाना मैं बहुत गाती हूँ विच गोज़ लाइक शुल गुना बिलास से सईबान, आशिक गुनागार जे अछईबान, जाका अकरिंज दिस कशम, माशर दिया के थला थला. सो या. आपने जब स्टार्ट किया था साउंड ऑफ कराची के साथ आपकी, Yeah. उस वक्त की म्यूजिक में और इस वक्त की म्यूजिक में आपको क्या डिफरेंस नजर आता है? डिफरेंस है क्योंकि वो एक वर्ल्ड म्यूज़िक का मतलब कॉन्सेप्ट था. उसमें बहुत सारे हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सितार हो गया, सारंगी हो गई, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स इन्वॉल्व थे. इंसॉम्बल था, और इट वाज मोर लाइक फॉर मी साउंड्स ऑफ कराची वाज मोर लाइक एन इंस्टीट्यूशन, जिसमें मैं, क्योंकि मैं सीखी हुई सिंगर नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे अंदर जो एक पॉलिश वाला फॉर्म आया है वो उसकी वजह से आया है. तो उसमें हम लोग सरगम याद करते थे. उसमें एहसन बारी, shout out to that guy, he was the front man and he made us sing those stuff जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे. तराने के बोल और बहुत सारे सरगम, और फिर उसी साउंड्स ऑफ कराची में रहते हुए फराज अनवर जैसी पर्सनालिटी के साथ काम करना, अहद नयानी का होना, एंड मिकाल हसन के साथ काम करने का मौका मिलना. सो फॉर मी इट वाज अ ह्यूज लर्निंग एक्सपीरियंस एंड आई हैव एंजॉयड इट थॉरली. उस वक्त की म्यूजिक में और इस वक्त की म्यूजिक में जो फ़र्क ये है कि मुझे लगता है अभी जो मैं गाने गा रही हूँ ना, वो बहुत ही उस ट्रेनिंग की वजह से, उस टाइप की म्यूज़िक की वजह से मुझे ये पीस ऑफ केक लगता है. दुनिया भर में आपने कहाँ कहाँ परफॉर्म किया और सबसे ज़्यादा मज़ा आपको कहाँ परफॉर्म करके आया? सो आई हैव परफॉर्म्ड इन नॉर्वे, टर्की, बाकू एंड यूएस. और पता नहीं मैं कुछ भूल रही हूँ कि नहीं भूल रही हूँ, बट दीज आर द प्लेसेस आई रिमेंबर. एंड आई थिंक मुझे नॉर्वे में बहुत ज़्यादा मज़ा आया था. ऑल्दो यूएस में भी अभी मुझे बहुत मज़ा आया, बट फॉर मी नॉर्वे स्टिल लाइक फर्स्ट नंबर एंड यूएस इज़ लाइक सेकंड. बिकॉज मुझे ना नॉर्वे में बहुत कलेक्टिव कम्युनिटी मिल गई थी. वो सिर्फ पाकिस्तानी नहीं थे, उसमें इंडियंस भी थे, नेपाली भी थे, बांग्लादेशी भी थे. तो एक कलेक्टिव यूनिटी वाली एक फॉर्म मैंने देखी, तो मुझे बहुत मज़ा आया था. आपने ओएसटीज भी किए, Yeah. आपने फिल्मों में भी गाया है,
आप अपने एल्बम भी रिलीज़ कर रही हैं, आप सूफ़ी रॉक भी कर रही हैं, आप खुद को सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल कहाँ समझती हैं? मैं खुद को सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल सिर्फ लाइव स्टेज पे समझती हूँ। ये एक अजीब सा जवाब है, लेकिन उसके अलावा ये जो बाकी चीज़ें हैं, ऑब्वियसली इट्स पार्ट ऑफ माय वर्क एंड आई हैव टू रिलीज़ म्यूज़िक एंड आई लव रिलीजिंग म्यूज़िक ऑफ कोर्स। तो मेरा जो कंफर्ट ज़ोन है ना, वो वैसे मेरा लाइव स्टेज है, लेकिन जब मैं सॉन्ग राइटिंग पे बैठती हूँ ना, तो मेरी सॉन्ग राइटिंग बहुत डिफरेंट है। मेरा जो लाइव स्टेज पर्सोना है ना, वो मेरी सॉन्ग राइटिंग पर्सोना से बहुत अलग है। तो मैं जब अपनी कोई सॉन्ग राइटिंग किसी के सामने ले जाती हूँ, फॉर एग्जांपल रिसेंटली मेरी अली ज़फ़र से बात हो रही थी एंड ही वांटेड टू सी व्हाट काइंड ऑफ स्टफ आई एम राइटिंग। सो व्हाटएवर ही हैज़ परसीव्ड थ्रू द स्टेज, जो उन्होंने मुझे देख के किया है, ही कुड नॉट सी इन माई सॉन्ग राइटिंग। सो बिकॉज पीपल दे वॉन्ट मी टू बी सेम एनर्जेटिक, सेम लाइक वाला, बिकॉज ज़ोर से गाना, लाउड होना, अप फ्रंट होके गाना। और जो मैं म्यूज़िक लिखती हूँ तो बहुत ही सॉफ्ट वाली राइटिंग है मेरी, तो उस चीज़ में बड़ा कॉन्ट्रडिक्ट आता है। लेकिन एज एन आर्टिस्ट इट्स अ गुड चैलेंज फॉर मी। फिर मैं बैठ के सोचती हूँ और फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उस जोन को भी इंक्लूड करूँ। अगर कोई चीज़ नेचुरली नहीं भी आ रही है तो हमारा काम है अपने आप को उस चीज़ में ढालना, बिकॉज वी आर लाइक वॉइस एक्टर्स, राइट? सो आई ट्राई माई बेस्ट टू डू दैट। आपके ख्याल में म्यूज़िक स्टैंडर्ड जो है हमारा, ऊपर जा रहा है कि नीचे की तरफ आ रहा है? समझ नहीं आ रहा है। मेरे लिए बहुत ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि इस चीज़ को तो मैं भी फिगर आउट करने की कोशिश कर रही हूँ। हम म्यूजिशियंस आपस में बैठते हैं, हम फेलो सिंगर्स आपस में बैठ के डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, उसमें हम अच्छे पॉइंट्स भी लेकर आ जाते हैं, बुरे पॉइंट्स भी लेकर आ जाते हैं। अभी मार्केट बहुत बटी हुई है मेरे हिसाब से, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से। समझ नहीं आता कि मासेस क्या सुन रही है। फिर एक मासेस को हमें केटर करना था, तो अब जेनजी भी है, जेनजी क्या सुन रहा है। अब अब जो जो चीज़ें मुझे जेनजी के थ्रू पता चल रही रेलेवेंट है, वो मैं किसी मासिस वाले से पूछूँ तो वो नहीं जानता, लेकिन वो उतने ही रेलेवेंट है। तो समझ नहीं आता कि रेलेवेंस कहाँ रहनी चाहिए। एक ज़माना था कि म्यूज़िक वीडियोज़ आती थी, फिर म्यूज़िक चैनल चार्ट्स आया, फिर म्यूज़िक के चैनल्स आए प्रॉपर, हाँ, 1, 2, 4, 5 तकरीबन आए और हाँ, बहुत चले वो। बिल्कुल। अब ऐसा कुछ नहीं है। तो एक म्यूज़िशियन के लिए, ख़ास तौर पे आप जैसी म्यूज़िशियन के लिए, कितना फ्रस्ट्रेटिंग है ये? इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, इट्स एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट, क्योंकि मैं यही चीज़ें देख के बड़ी हुई थी। मैं यही चीज़ें देख के बड़ी हुई थी, तो मेरे भी ख्वाब में था कि मैं भी यही ज़िंदगी जीऊँगी। बट व्हेन आई ग्रू अप थिंग्स चेंज्ड, लाइक इट टुक 180 डिग्री चेंज। अब गाने रील्स के लिए बनते हैं, कि हम कोई भी गाना बनाते हैं तो हम सोचते हैं कि रील पे कैसे चलेगा। मुझे बहुत बहुत बुरा लगता है जब मैं सॉन्ग मेकिंग, सॉन्ग राइटिंग में बैठती हूँ और मैं ये नहीं देख रही होती हूँ कि मुझे मज़ा किस में आ रहा है। ये सोचना पड़ रहा है कि ओ इज़ दिस रील मटीरियल मटीरियल। बट क्या करे बंदा, मतलब यू हैव टू स्टे रेलेवेंट ऑल्सो। सो इट्स एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट। आई विश कि वो कुछ चीज़ें जो हमारी कन्वेंशनल थी वो रहती। मैं अभी भी तरसती हूँ कि कोई म्यूज़िक चैनल हो, क्योंकि हमें बहुत सारा म्यूज़िक याद ही म्यूज़िक चैनल की वजह से हुआ है। इसलिए थोड़ी हुआ था कि वो हिट गाना था या वो पहले से बहुत अच्छा गाना था। अब तो आई कांट टेल कि कौन सा गाना हिट है या अच्छा है। वो इतना ज़्यादा रील ने शेल्फ दिमाग लाइफ में इतनी सी रह गई इतना है। सा है, मैं कोई रील में कोई गाना सुन लूँ, कोई मेलोडी अच्छी भी लगती है, उसको पूरा जाके सुनो तो वो फारिग गाना निकल आता है। तो अब क्रेडिबिलिटी नहीं रही। हम इस वक्त एज ए म्यूज़िक इंडस्ट्री कहाँ पे स्टैंड करें, तो आप क्या कहेंगे? मुझे लग रहा है हम बड़े तुक्के पे स्टैंड कर रहे हैं। हमारा तुक्का चलता है। तो मैं नहीं कहती कि हमारी कोई से है या हमारा कोई स्टैंड है। हम एज़ अ पाकिस्तानी, मुझे लगता है कि हमारी कोई भी चीज़ चल जाती है तो वो हर शोबे में तुक्के पे चल रही है। हमें जो गोल्ड मेडल भी मिल गया, मतलब उसमें अरशद नदीम की पूरी मेहनत है। लेकिन क्योंकि हमारा कोई सिस्टम नहीं है प्रॉपर, जैसे इंडिया का है, जैसे हॉलीवुड का है, जैसे साउथ कोरिया का है। अगर वैसा सेटअप हमारे पास हो तो हम बोल सकते हैं कि हम कुछ शाना बशाना कोई किसी के टक्कर में। हमें तो ये भी समझ नहीं आता कि हमें अगर कोई इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करनी हो तो हू टू अप्रोच, क्योंकि ये काम बड़े बड़े रैकेट लेबल्स करवाते हैं। बट हमारे पास रैकेट लेबल्स भी नहीं आ रहे, डायरेक्ट भी नहीं आ रहे, वो कोई सेकंड कंपनी बन के आ रहे हैं। पता नहीं, इतने तो कंट्रोवर्सीज हैं। तो हमारी इंडस्ट्री तुक्के पे चल रही है। आपने जो है अभी तक कितने एल्बम रिलीज़ कर लिए? मैंने 2 एल्बम रिलीज़ किए हैं और अब मैं अपने तीसरे पे काम कर रही हूँ। परवीन शाकिर की पोइट्री पे मैं काम कर रही हूँ। सही है, लेकिन बाकी कोई नहीं कर रहा। एल्बम फुल लेंथ रिलीज़ नहीं कर रहा, गाने रिलीज़ कर रहे या हैं, 1, 2, 4 गाने रिलीज़, कोलैबोरेशन या फिर आपका कलेक्शन जो है वो कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे फुल लेंथ एल्बम्स? क्योंकि देखिए, मैंने भी एल्बम रिलीज़ की, ठीक है, मेरे पास अच्छी बात ये है कि आई हैव माय ओन कंटेंट, जिसकी वजह से मेरा, बोलते हैं ना कि सीना चौड़ा है कि मेरा अपना कंटेंट है। लेकिन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, नॉट मेनी पीपल नो दैट आई हैव रिलीज्ड एल्बम्स या आई हैव दिस मच सॉन्ग्स। वेयरएवर आई गो पीपल से कि यार आप गाने क्यों नहीं निकाल रही? इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग टू तो हियर। अगर मैं ही तो निकाल रही हूँ, और कौन निकाल रहा तो है? इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। इस ज़माने में एक फ़ीमेल वोकलिस्ट होना आपके ख़्याल में
प्लस है कि माइनस है? इस ज़माने में फ़ीमेल वेल प्लस माइनस आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से हो सकता है। मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, मैं थोड़ी-सी मतलब आई कम ऑफ एज़ अ वेरी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव काइंड ऑफ अ वुमन। सो आई थिंक फॉर मी इट्स अ प्लस पॉइंट बिकॉज़ मुझे कोई इंटिमिडेट नहीं कर सकता। और मेरा स्टाइल भी बड़ा एग्रेसिव है, तो उससे लोग बल्कि इंटिमिडेट हो जाते हैं, तो फॉर मी इट्स अ प्लस। अगर आपकी 2004 में 20 साल पुरानी वाली नताशा बेग से मुलाकात हो जाए कहीं, तो आप उसे क्या मशवरा देंगी? मैं उसे कहती कि बेटा म्यूज़िक शुरू कर, टाइम ज़ाया ना कर, क्योंकि मैं उस टाइम पे म्यूज़िक नहीं कर रही थी, बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। तो मैं उसको कहती कि ट्राई एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ इनटू म्यूज़िक उसी टाइम से। ये मेरा थोड़ा रिग्रेट है कि मैंने म्यूज़िक बहुत लेट शुरू किया था। सो आई वुड हैव सेड कि इधर-उधर टाइम ज़ाया नहीं करो, म्यूज़िक करो।